हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गाइज, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है और आपके पार्टनर की लाइफ में करंटली पर्सनली इंडिविजुअली क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, राइट? आपके लिए क्या सोच रहे हैं। और कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस भी बीच बीच में आएंगे जो मैं आपको बताते रहूँगी, राइट? और आपको स्टार्टिंग में ही बता दूँ गाइज, ये रीडिंग जनरल होती है, कलेक्टिव्स के लिए होती है। हर एक सोल की टाइमलाइन अलग होती है, हर एक की कार्मिक साइकिल अलग होती है, हर एक के केसेस में थर्ड पार्टीज़ अलग होती है। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टीज़ फैमिली होती है, इन लॉज होते हैं, मदर इन लॉ होती है, सिस्टर इन लॉ होती है। कुछ लोगों के केसेस में कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी होती है, आपके पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व होते हैं। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी कुछ सिचुएशंस होती है, आपके पार्टनर के खुद के नेगेटिव थिंकिंग भी थर्ड पार्टी सिचुएशन ही होती है गाइज। तो हर एक के केस में कुछ अलग अलग होगा। कुछ लोगों के पार्टनर करियर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो जो कुछ भी सिचुएशन होगी आपकी, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। टाइमलाइंस भी आगे पीछे हो सकती है, कुछ लोगों के साथ करंटली हो सकता है, कुछ लोगों के साथ इन फ्यूचर भी हो सकता है, राइट? तो रीडिंग में स्टार्ट कर रही हूँ गाइज। यहाँ पर जो थर्ड पार्टीज़ है आपकी लाइफ में, वहाँ पर बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है पास्ट में जो चीज़ें घटित नहीं हुई थी, जिन चीज़ों का आप वेट कर रहे थे कि कब वो समय आएगा, कब आपके पार्टनर की आंखें खुलेगी, कब आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ रियलाइज़ होगी, तो वो टाइम अब आ चुका है गाइज़। इस पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइज़, राइट? तो आप जितना ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज देते हो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करते हो ना, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होती हैं। तो आपको ग्रैटिट्यूड तो ज़रूर शो करना है, बिकॉज़ आपने आज तक जो भी मैनिफेस्टेशंस किए हैं, जो भी दुआएं आपने मांगी है, द मैजिशियन का कार्ड है गाइस यहाँ पर, तो वो फलित हो रही है। आपने जो भी मतलब रिचुअल्स भी किए हैं, कुछ लोगों ने जो भी अब सोशल मीडिया पर बहुत सारे रिचुअल्स अवेलेबल होते हैं, आप लोग सब फॉलो भी करते हो। तो आपने जो भी शिद्दत से यहाँ पर फॉलो किया है ना गाइज़, किसी ने तारा माँ को बहुत ज़्यादा प्रेयर्स की है, रेड तारा माँ, ग्रीन तारा माँ के मंत्राज अगर आप चैंट कर रहे हो, तो वहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ में सुधार आते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों का लव मैरिज यहाँ पर फिक्स होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और ये जो थर्ड पार्टीज़ है ना, उनकी एनर्जीज यहाँ पर माइल्ड होती हुई दिख रही है गाइज, सॉफ्ट होती हुई दिख रही है। मतलब पास्ट में जो कार्मिक हावी हो चुके थे, जो कार्मिक सिचुएशंस हावी हो चुकी थी, जो कार्मिक्स आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहे थे, उनके कान भर रहे थे, आपके अगेंस्ट बना बना कर स्टोरीज उन्हें सुना रहे थे कि आप कितने ज़्यादा गलत हो, थर्ड पार्टीज़ कितना ज़्यादा सही है, आपके पार्टनर किसी और को डिज़र्व करते हैं। ये जो बातें बनाई गई थी, बताई गई थी, वो जो एकदम पीक लेवल की एनर्जीज थी स्टार्टिंग में, वो धीरे धीरे अब रिजॉल्व हो रही है, कम हो रही है। और थर्ड पार्टीज़ का जो प्रभाव है ना गाइज, वो काफ़ी हद तक यहाँ पर कम होते हुए दिखाई दे रहा है। और उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि जो आपका कर्मा आपके पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ था, आपके पार्टनर का थर्ड पार्टीज़ के साथ जुड़ा हुआ था, आपका खुद का थर्ड पार्टीज़ के साथ जुड़ा हुआ था, वो अब कंप्लीशन में आ रहा है। और जब कर्मा ख़त्म होता है तो वो बैलेंस होता है, और जब बैलेंस में आता है तो थर्ड पार्टीज़ ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाती है, या तो वो सुधर जाती है, राइट? तो यहाँ पर कुछ लोगों के केस में अगर रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ है तो वहाँ पर वो टोटली रिलीज़ हो जाएगी। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। टोटली ब्रेकअप की एनर्जीज़ है यहाँ पर, एंडिंग की एनर्जीज़ है गाइज, राइट? अगर फैमिली मेम्बर्स है तो गाइज, फैमिली के केस में क्या होता है ना, कि अगर आपके पार्टनर मेल है तो वो आप अपने पेरेंट्स को छोड़ नहीं सकते, राइट? तो वहाँ पर क्या होता है कि नेचर कुछ ऐसा प्लान होता है ना नेचर का, कि थर्ड पार्टीज अपने आप ही शांत हो जाती है। या तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेगी, या तो आप दोनों अलग रह सकते हो अगर आप मैरिड हो तो। अगर आप अनमैरिड हो तो फैमिलीज कन्विंस सॉरी गाइज, तो फैमिली कन्विंस हो सकती है यहाँ पर, राइट? फैमिली आपके लव मैरिज के लिए हाँ कर देगी, राज़ी हो जाएगी। आपकी फैमिली भी और आपके पार्टनर की फैमिली भी, ये वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है।
उसके बाद गाइस यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको होपफुल रहना है। ये आप जितना ज़्यादा होपफुल रहते हो, आप जितना खुद पॉजिटिव रहते हो ना, उतने ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशंस, पॉजिटिव लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ऑलरेडी हो रहे हैं गाइस। आपकी तरफ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती हुई यहाँ पर दिख रही है। अगर मेरे व्यूअर्स में से कुछ यहाँ पर कुछ साउंड फ्रीक्वेंसी अगर आप लोग सुन रहे हो, अपने चक्रास पर काम कर रहे हो ना गाइस, तो आप बहुत ज़्यादा सही डायरेक्शन में आगे जा रहे हो। किसी का थर्ड आई चक्रा यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। ये आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है आपके थर्ड आई पर आपको कुछ चीज़ें दिखना स्टार्ट हो गया है। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है गाइस। जब कुंडलिनी असेंशन होता है ना, तब बहुत सारी एक्सपीरियंस आप लोगे, करोगे। अगर किसी को एक्सपीरियंस हो रहा है तो डरना नहीं है। अपने इष्ट को प्रार्थना करनी है कि आपका जो भी कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस है वो सही से आगे बढ़े। और ये जो कुंडलिनी असेंशन की जर्नी है किसी की, उसे आपके इष्ट देवी देवताओं पर आपको सौंप देना है। उन्हें प्रेयर करके ही आपको मेडिटेशन के लिए बैठना है। तो उनका प्रोटेक्शन लेकर ही आप काम कीजिए। ये मैसेज है किसी के लिए, राइट। तो आप बहुत ज़्यादा सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो गाइज़। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी स्पीक हो रही है गाइज़, किसी को बहुत ज़्यादा 111 नंबर दिख रहा है, 333 नंबर दिख रहा है, 777 नंबर दिख रहा है। या तो आपका जो मूलांक है वो 7 हो सकता है, किसी का 6 हो सकता है, किसी का 8 हो सकता है, किसी का 4 हो सकता है। यहाँ पर किसी का एज 31 हो सकता है, 40 हो सकता है, 39 हो सकता है, 24 हो सकता है, या तो 48 भी किसी का एज यहाँ पर है गाइज। ये वाली एनर्जीज़ है। किसी का एज 49 एंड 41, मतलब आज 40 के लोग ज़्यादा एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है यहाँ पर मुझे। तो गाइज़ आपका जो भी एज है, एनर्जीज सभी के लिए है, लेकिन जो भी एनर्जीज़ जो भी प्रोमिनेंट एनर्जीज़ है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। देखिए, आपके जो केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है ना, तो आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि हर एक कनेक्शन प्योर नहीं होता है। जिन लोगों पर आपके पार्टनर ने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, जिन लोगों का साथ दिया, उन लोगों की असलियत यूनिवर्स आपके पार्टनर के सामने लेकर आ रहे हैं। और अगेन रीज़न वही है कि अब कर्मा बैलेंस हो रहा है। अब फाइनली आंखें खुलने का वक्त आ चुका है। आंखें ऑलरेडी खुल चुकी है। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर की आने वाले समय में खुलेगी। रिग्रेट की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, गिल्ट की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है गाइज। आपके माइंड में जो कोई भी इंसान है ना, अभी तक भी अगर उस इंसान ने आपको कॉल या मैसेज नहीं किया है ना, फिर भी दिल ही दिल में ये इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहा है गाइज। पछतावे की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। ये इंसान अपनी लाइफ में पूरे तरीके से टूट चुका है, हार चुका है। इसकी लाइफ में सब खत्म हो चुका है गाइज। इसकी अंतरात्मा आपको पुकार रही है और ये अपने दिल ही दिल में ये बार बार दोहरा रहा है या दोहरा रही है कि सब खत्म हो चुका है। सब खत्म का मतलब ये है कि आपको छोड़कर इस इंसान ने जो सोचा था कि आपको छोड़कर इसकी लाइफ में जो अच्छाइयाँ आएगी, अच्छे इंसान आएंगे, अच्छा पार्टनर इसे मिलेगा, या जो कुछ भी करियर में ग्रोथ होगी, जो कुछ भी आपके बारे में उसने सोचा था, सब 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 पानी फेर चुका है। मतलब कुछ भी हासिल नहीं कर सका ये इंसान उसकी लाइफ में आपको छोड़ने के बाद। आपको छोड़ना इस इंसान का बहुत बड़ा गलत डिसीजन रहा है। ये इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है गाइज़। आपको छोड़ना, आपकी लाइफ से मूव ऑन होना, ये सबसे बड़ा और गलत डिसीजन, और इसी डिसीजन पर ये इंसान बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहा है। अगर आपके पार्टनर आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में हैं, आपको हक करना चाहते हैं, रो रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं, अगर किसी को ड्रीम आ रहा है ना गाइस, तो ये उनकी जो हायर सेल्फ है वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है। आपकी एनर्जीज़ वो लेना चाहते हैं हीलिंग के लिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा शरीर में वाइब्रेशंस पिक हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपके दिल की धड़कनें बढ़ रही है, सडनली आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपकी धड़कनें बढ़ रही है, सडनली ये क्या हो रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है या बहुत ज़्यादा कम नींद आ रही है, तो ये आप दोनों की भी हीलिंग हो रही है। आपके पार्टनर आपकी एनर्जीज़ को ले रहे हैं अपनी हीलिंग के लिए, इसलिए आपको नींद आ रही है गाइस। और ये जो प्रोसेस है वो नेचुरली हो रही है।
अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है तो उन लोगों के साथ ये एनर्जीज रेजोनेट हो सकती है। जब भी दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर की हीलिंग होती है गाइस, तो दूसरे पार्टनर पर उसका असर होता ही होता है। दोनों भी एक दूसरे की एनर्जीज पिक करते ही करते हैं। तो ये सीन ट्विन फ्लेम्स के बीच में चल रहा है। डिवाइन मैरिज की एनर्जीज है यहाँ पर, मतलब ट्विन फ्लेम्स का ही कार्ड है। आपका 3D या 5D मैरिज बहुत जल्द होने वाला है। 3D मतलब फिजिकल वर्ल्ड में, जहाँ पर हम आप एक दूसरे से बोलते हैं, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं, ये हमारा 3D वर्ल्ड है। 3D में भी आपकी शादी पॉसिबल है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड मतलब सिचुएशंस में है, कभी कभी कुछ ट्विन फ्लेम्स की शादी सोलमेट के साथ हो जाती है, ट्विन फ्लेम कोई और होता है, तो उन केसेस में 5D यूनियन रीयूनियन भी हो जाते हैं लोगों के। तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। हर एक के कनेक्शन अलग अलग होते हैं। जैसे कि राधा कृष्णा का जो है वो अलग कनेक्शन है, वो भी ट्विन फ्लेम है लेकिन अलग है। शिव शक्ति का अलग है, राइट। शिव शक्ति हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन राधा कृष्ण ट्विन फ्लेम होकर भी प्यार तो अनंत है, लेकिन फिर भी उनका जो यूनियन है वो 5D यूनियन है। तो किसी का 3D यूनियन होगा, किसी का 5D होगा, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप में से कुछ लोगों को यूनिवर्स यहाँ पर गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप विक्टिम मेंटालिटी में हो गाइज, आप अगर अपने आप को कोस रहे हो, अपने आप पर शक कर रहे हो, अपने आप पर ब्लेम कर रहे हो, तो आपको इस मेंटालिटी से बाहर निकलना है। अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है और बार बार आप अपने आप को विक्टिमाइज्ड फील करवा रहे हो कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे पार्टनर ने गलत किया, थर्ड पार्टीज़ ने गलत किया, तो आपको इस एनर्जी से बाहर आना है। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। आप बाहर जाइए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, उससे आपकी हीलिंग होती है। नेचर आपको हील करता है और आपके अंदर जो भी सप्रेस्ड इमोशंस है वो रिलीज़ होते हैं। जब भी आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हो, जब भी आप ग्राउंडिंग करते हो, आपके अंदर एक अलग ही निखार, अलग ही ग्लो आपके चेहरे पर दिखाई पड़ता है गाइज। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। हमेशा जब भी आपको कभी हैवीनेस फील हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो, बहुत ज़्यादा लो फील हो, होपलेस अगर आपको लग रहा है, तो आप तुरंत ही अपने आप को पुश कीजिए। आपके आसपास कुछ गार्डन होगा, अगर कोई अच्छी जगह होगी, या तो आप थोड़ा सा घूमने भी जा सकते हो, कहीं दूर पर जाइए और यूनिवर्स के साथ, मतलब नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। किसी नदी के किनारे बैठिए जहाँ पर पेड़ पौधे ये है, उनके साथ कनेक्ट कीजिए। आपको बहुत अच्छा फील होगा गाइज। बहुत आपकी एनर्जीज जो उथल पुथल हो चुकी होती है ना, वो बैलेंस हो जाती है और एक ग्लो आपके फेस पर दिखाई पड़ता है। तो नेचर नेचुरल हीलिंग करता है और उनके साथ आप कनेक्ट कीजिए, ये आपके लिए मैसेज है। और सेकंड, ये जो विक्टिमाइज्ड का कार्ड है ना, ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज है गाइज। आपके पार्टनर अगर पास्ट में विक्टिम मेंटालिटी में थे, गलती उन्होंने की थी लेकिन ब्लेम अगर आप पर लगाया था और अपने आप को विक्टिम समझ रहे थे, तो वहाँ पर भी आपके पार्टनर को उनकी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं कि उन्होंने ब्लेम आप पर डाला लेकिन गलती उनकी भी थी। ये वाली भी एनर्जीज़ है इस रीडिंग में। तो ओवरऑल जो है गाइज, अच्छी एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अवेकनिंग्स चल रही है। कुछ लोगों के असली चेहरे सामने आ रहे हैं, कुछ लोगों की सच्चाइयाँ सामने आ रही है, कुछ लोगों की आंखें खुल रही है, रियलाइजेशंस हो रहा है, थर्ड पार्टी एंडिंग हो रही है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ है। आप पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।